तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लॉ एज ए करियर, लॉ फील्ड में क्या आपका करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है और आप अच्छे लॉ कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, या जो इसमें इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है वैसे लॉ कॉलेज में भी एडमिशन लेके कैसे अपना लॉ का डिग्री ले सकते हैं और उसके बाद आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं और अपना करियर को ब्राइट बना सकते हैं। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको जानते हैं दोस्तों, लॉ एक ऐसा फील्ड है जिसमें करियर की अपॉर्चुनिटी की भरमार है, जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है जो कि किसी फील्ड में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर लॉयर बन जाते हो, सबसे बड़ी बात है समाज सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट रिगार्ड तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि लीगल लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है। नो बडी इज बियॉन्ड द लॉ, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। पहला तो ये हो जाता है, समाज में रिपुटेशन इमेज बन जाती है। दूसरी बात कि आप अगर लॉयर बनते हो तो साथ साथ आप अपना लॉ फॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, एज ए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, आप सिविल जज बन सकते हैं, एमएम बन सकते हैं। उसके बाद भी आपके लॉ फॉर्म के भी अपना खुद खोल सकते हैं या लॉ फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट है पीयूसी सेक्टर, उसमें भी करियर अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती है जहाँ पे आप लॉ एज ए लॉ ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं क्वालिफाई का एग्जाम करके। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पे भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आती है और एज ए लॉयर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद एज ए बहुत सारी कंपनी का है, एज ए पैनल एडवोकेट या फ्रीलांसर या रिटेनर आपको ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद मीडिएटर, काउंसलर की बहुत सारी वैकेंसी आती है, वहाँ भी आप मीडिएटर या काउंसलर बन सकते हैं दोस्तों। आप बहुत सारी कंपनी का एज ए लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हैं, जिसके कारण आपको सिर्फ लीगल एडवाइस देने का भी फीस मिलते रहता है। और फ्रीलांसर जैसे मैंने बताया, जैसे गवर्नमेंट का भी सेक्टर बहुत सारा है, उसका आपको पैनल मिल जाएगा। या दूसरी पहली तो है कि आप वहाँ जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद आप पैनल बी पे भी काम कर सकते हो उस सेक्टर में। तो मेरा दोस्तों कहना है कि इसमें करियर की भरमार है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भरमार है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि देखिए, लॉ एंट्रेंस के लिए अच्छे लॉ कॉलेज पढ़ने के लिए तो ऑब्वियस रियल आपका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लैट का एग्जाम होता है, जिसको आपको क्वालिफाई करना हो रहता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल अपना एग्जाम लेते हैं, उसके बाद आप क्वालिफाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई नहीं करना चाह रहे हैं या एग्जाम में अपियर नहीं होना चाह रहे हैं, या उनको टाइम की कमी है या किसी और काम में भी हैं और चाहते हैं कि लॉ में मैं लॉ कर लूँ, जिससे आपका फ्यूचर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे लॉ कॉलेज ऐसे हैं दोस्तों कि डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है और वहाँ भी आप एडमिशन लेके अपना लॉ का पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और लॉ को पास करने के बाद आप बार काउंसिल में इनरोल हो सकते हैं और इनरोल होने के बाद आप लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि लॉ फील्ड में एक ऐसा है कि लाइफ में आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें करियर की भरमार है। तू नहीं तो कोई और सही और नहीं तो कोई और सही, इसमें इस प्रोफेशन का यही ब्यूटी है दोस्तों। इसीलिए बी और ऑन बॉस, अपना खुद का बॉस बनिए और अपना ही प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। और इस लॉ फील्ड में जानकारी का इवन एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें या एग्जाम के लिए क्या क्या सब्जेक्ट का कैसे पढ़ना है, कैसे क्वालिफाई करें, उसके लिए भी मैं बता दूंगा स्ट्रेटजी। इवन डायरेक्ट जो एडमिशन होते हैं कुछ कॉलेज में, कौन सा कॉलेज अच्छा है और क्या उसका कैसे उसको एग्जाम को आप एग्जाम पास कर सकते हैं, सेमेस्टर का एग्जाम, उसके लिए भी मैं गाइड कर दूंगा। कोई मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।